एक कार वॉश शॉप एक दिन में कितना पैसा कमा सकती है? 5,000, 10,000 या 50,000? और अगर तुम्हारे पास 10 लाख है तो क्या ये बिजनेस शुरू करना सही रहेगा या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की हाइप है? इस वीडियो में हम कार वॉश बिजनेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे और एंड में ओनर के पास कितना प्रॉफिट बच सकता है। वीडियो के एंड तक तुम खुद डिसाइड कर लोगे ये बिजनेस तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज इंडिया में लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना है कि एक कार खरीदना, और हर साल लाखों नए व्हीकल रोड पर आ रहे हैं। लेकिन जितने तेजी से कार बढ़ रही है उतने ही तेजी से बढ़ रहा है एक और बिजनेस, कार वॉश एंड डिटेलिंग बिजनेस। पहले लोग संडे को घर के बाहर बकेट और पाइप लेके कार वॉश कर लेते थे, लेकिन आज बिजी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ टाइम और प्रीमियम फिनिश की वजह से लोग प्रोफेशनल कार वॉश प्रेफर कर रहे हैं। और यही वजह है कि छोटे शहरों में भी नए कार वॉश सेंटर खुल रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जितने नए कार वॉश सेंटर खुल रहे हैं उनमें से काफी कुछ ही महीनों में बंद हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या डिमांड नहीं है? बिल्कुल है। प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, बिजनेस मॉडल की है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं प्रेशर वॉशर खरीद लो, एक शॉप ले लो और बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। अगर तुम सिर्फ कार धोने का बिजनेस करोगे तो कंपटीशन तुम्हें बहुत जल्दी मार्केट से बाहर कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सी सर्विस सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है और किस तरह कस्टमर को लाइफ टाइम कस्टमर बनाया जाता है, तो ये बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। और इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वही समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार वॉशिंग बिजनेस एक्चुअल में काम कैसे करता है और लोग इसमें पैसा किस चीज का देते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि कार वॉशिंग बिजनेस सिर्फ गाड़ी पर पानी मारने का बिजनेस है, तो तुम सिर्फ 20% बिजनेस देख रहे हो। असली बिजनेस बाकी के 80% में छुपा है। एक कस्टमर शॉप पर आता है और बोलता है भाई सिर्फ वॉश कर दो, और यही से स्मार्ट ओनर और नॉर्मल ओनर में डिफरेंस शुरू होता है। स्मार्ट ओनर सिर्फ वॉश नहीं करता, वो कस्टमर को ऑप्शन दिखाता है। सर इंटीरियर भी काफी डर्टी है, टायर्स के ड्रेसिंग कर देते हैं तो प्रीमियम लुक आएगा, बैग्स पॉलिश करवा लो तो पेंट की शाइन ज्यादा दिन रहेगी, और अगर कस्टमर लग्जरी कार लेकर आया है तो सिरेमिक कोटिंग या डिटेलिंग पैकेज भी ऑफर किया जा सकता है। यही रीजन है कि एक कस्टमर का बिल 500 से बढ़कर 2000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए याद रखना, कार वॉश का बिजनेस सिर्फ वॉशिंग का बिजनेस नहीं, ये एक कार केयर बिजनेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितने पैसे लगेंगे? ये डिपेंड करता है कि तुम्हें बेसिक सेटअप बनाना है या प्रीमियम डिटेलिंग स्टूडियो। अगर बेसिक कार वॉश सेंटर स्टार्ट करना है तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 8 लाख के बीच में इनिशियल सेटअप हो सकता है। अगर प्रीमियम डिटेलिंग स्टूडियो बनाना है जहाँ सिनेमैटिक कोटिंग, पेंट करेक्शन और लग्जरी सर्विस भी देनी है, तो इन्वेस्टमेंट लगभग 15 लाख से 25 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। चलो देखते हैं पैसा कहाँ लगता है। सबसे पहले शॉप कम से कम 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं इक्विपमेंट, प्रेशर वॉशर, फोम मशीन, इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर, एयर कंप्रेसर, वाटर टैंक, माइक्रोफाइबर टॉवेल्स, प्रोफेशनल केमिकल्स और वेटिंग एरिया के लिए बेसिक फर्नीचर। इसके अलावा शॉप बैंडिंग, लाइटिंग, साइन बोर्ड, सीसीटीवी, कंप्यूटर बिलिंग सिस्टम, ये सब भी इनिशियल सेटअप का हिस्सा होता है। इसलिए सिर्फ मशीन का प्राइस देखकर बजट मत बनाओ, कंप्लीट सेटअप का कैलकुलेशन करो। अब मान लो तुमने सबसे बेस्ट मशीन खरीद ली, लेकिन शॉप ऐसी जगह खोली है जहाँ डेली 3 से 4 कारें आती है, तो ये बिजनेस चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोकेशन बिजनेस का एक बैकबोन है। पेट्रोल पंप के पास, रेसिडेंशियल सोसाइटीज के आसपास, कमर्शियल एरियाज या हाईवे के साइड, ये सब जनरली अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ सस्ती रेंट देखकर लोकेशन डिसाइड मत करना। कम रेंट वाली गलत लोकेशन महंगी लोकेशन से भी ज्यादा नुकसान कर सकती है। अब तक हमने इन्वेस्टमेंट देख लिया, मशीन देख ली, लोकेशन भी समझ ली, लेकिन अब आता है वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में होता है, आखिर इस बिजनेस से कितना पैसा बन सकता है? चलिए एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके कार वॉश सेंटर पर एवरेज 20 कार रोज आती है और हर कस्टमर का एवरेज बिल 700 है। इसमें किसी ने सिर्फ वॉश करवाया, किसी ने इंटीरियर क्लीनिंग और कुछ कस्टमर ने डिटेलिंग भी करवाई। अब कैलकुलेशन देखिए, 20 कार्स इंटू 700 यानी 14,000 की डेली सेल। अगर महीने में 26 वर्किंग डेज मान ले तो टोटल मंथली रेवेन्यू लगभग 3.64 लाख की हो सकती है। लेकिन ये पूरा पैसा आपका प्रॉफिट नहीं है। अब देखते हैं खर्चे। सबसे पहले शॉप का रेंट, फिर स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, क्लीनिंग केमिकल्स, मशीन मेंटेनेंस और थोड़ा बहुत मार्केटिंग का बजट। ये सब मिलाकर मंथली एक्सपेंसेस लोकेशन और सेटअप के हिसाब से अलग हो सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए टोटली मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.8 लाख का है। अगर रेवेन्यू 3.64 लाख का है और एक्सपेंसेस 1.8 लाख का, तो बचता है लगभग 1.8 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रहे, अगर बिजनेस लोन लिया है, ईएमआई है, तो फाइनल नेट प्रॉफिट उससे भी कम हो सकता है। इसलिए किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू देखकर डिसीजन मत लो, प्रॉफिट हमेशा सारे एक्सपेंसेस के बाद समझो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम सिर्फ बेसिक वॉश करोगे तो अर्निंग की एक लिमिट होगी, लेकिन अगर हर 10 कस्टमर में से सिर्फ 3 कस्टमर भी प्रीमियम डिटेलिंग या सिनेमैटिक कोटिंग चूज करते हैं तो एवरेज बिल काफी बढ़ सकता है। और जब एवरेज बिल बढ़ता है तो बिना कस्टमर काउंट बढ़ाए भी रेवेन्यू इंप्रूव हो सकता है। इसलिए सक्सेसफुल कार वॉश ओनर सिर्फ गाड़ी क्लीन नहीं करते, वो प्रीमियम सर्विस भी सेल करते हैं, और वही उनके बिजनेस का रियल गेम चेंजर होता है। अगर तुम्हारी सिटी में डिमांड है, अच्छी लोकेशन मिल सकती है और तुम क्वालिटी सर्विस दे सकते हो, तो कार वॉश एक स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन बिजनेस बन
सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग, बिना रिसर्च और सिर्फ किसी की इनकम देखकर इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की हो सकता है। बिजनेस शुरू करने से पहले अपने एरिया का सर्वे करो, देखो कितनी कार्स डेली चलती है, कितने कॉम्पिटिटर्स है और लोग किस प्राइस में सर्विस ले रहे हैं। ये रिसर्च तुम्हारे लाखों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों, ये था कार वॉश बिजनेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इन्वेस्टमेंट, सेटअप, मशीन, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सब कुछ हमने डिटेल में समझा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट में बताओ कि अगला बिजनेस किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।